कह रहा कि भाई यूएस के पास एज है। यूएस ने अगर आज भी अमेरिका निकल जाए तो हमने आपको 20 साल पीछे तो आज के डेट में डाल दिया। इवन इफ आई लीव टुडे यू आर 20 इयर्स बैक इन टाइम, तो आपके पास कोई एज तो नहीं। अगर एज है तो एज हमारे के पास है। और यहाँ पे जो ईरान की न्यूज एजेंसी है वो कह रही है भाई ये अमेरिका का प्रेसिडेंट किस हक से न्यूक्लियर बम की बात कर रहा है। इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिराया, इन्होंने हजारों लोग मारे, इनके पास 7,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और हमें कह रहे तुम एक बम नहीं रख सकते। ये मतलब व्हाट इज दिस? ये हिपोक्रेसी, अमेरिकन हिपोक्रेसी कब तक चलेगी? हम ये अमेरिकन हिपोक्रेसी नहीं मानते, ये इनका कहना है। वी डोंट एग्री टू दिस अमेरिकन हिपोक्रेसी। चलो जी, कोई बात नहीं। और यहाँ पे चीजें ये, और एक ट्रम्प कह रहा है जी आप कुछ महिलाओं की उन्होंने फोटो ट्वीट की है, उसको भाई उनको मारना नहीं है, हम ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ट्रम्प धमकी भी दे रहा है कि अगर आपने इनको एग्जीक्यूट किया आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ट्रम्प ने बिल्कुल क्लियर कहा, ईरान वी आर रेडी टू गो टू वॉर। ईरान को संबोधित करते हुए कहा, ईरान वी आर रेडी टू गो टू वॉर, हम वॉर में जाने के लिए तैयार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सीज फायर में एक्सटेंड नहीं करूंगा, ये बिल्कुल क्लियर है, मैं सीज फायर एक्सटेंड नहीं करूंगा। फिर एक बात है कि क्या यूएई को इससे कुछ समस्या कर, अगर जब यूएई को कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं हमेशा यूएई के साथ खड़ा रहूंगा। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर द यूएई, राइट। यूएई को संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्टॉक मार्केट्स हमारे ऊपर है, हमारा तेल के प्राइस कंट्रोल है, हमने थोड़ा सा टूर लिया था, एंड आफ्टर दैट थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल, राइट। और आज कल में बॉम्बिंग शुरू होनी है अगर कोई बात नहीं बनी। ये ट्रम्प का बिल्कुल बिल्कुल फेयर मैंडेट है। मेरे बंदे आएंगे, वो साइन करवाने आ रहे, साइन करो, कागज भेजो, काम खत्म। नहीं भेजा तो सीधी सी बात है, ईरान यू हैव नो चॉइस। जो ट्रम्प का मूल मंत्र है, ईरान यू हैव नो चॉइस। नेटो को भी नाम दिया, कहता नेटो तो पेपर टाइगर है, वो तो खैर है, उसमें मैं मानता हूँ। नेटो हमारी मदद नहीं कर रहा। इसराइल से बढ़िया पार्टनर कोई हमारे पास है नहीं। इसराइल के हमारे से बढ़िया कोई पार्टनर हमारे पास है नहीं। नेटो पेपर टाइगर। और इसराइल की भी पूरी तैयारी हो गई है युद्ध के लिए। यहाँ यूएई ने 26-27 लोग पकड़े जो इसराइल के खिलाफ प्लॉट कर रहे थे। और अगर ईरान चाहे तो एक अच्छी डील बना सकता है, एक अच्छी चीजें कर सकता है, बट ईरान को ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका नेगोशिएट नहीं करेगा। फिर वो अपने रेटोरिक में चले गए, वर्ल्ड वॉर इतने साल चला, कोरियन वॉर इतने साल चला, वियतनाम वॉर 19 साल चला, तो आप क्या सोचते कि मैं 40 दिन में लूँ? दो आई हैव वन वेनेजुएला इन 45 मिनट्स। ये ट्रम्प कहते हैं कि उन्होंने वेनेजुएला को 45 मिनट में जीता है। और जो युद्ध का खर्चा है, वो कैरोल लेविट कई बार कह चुकी है कि काफी अरब देश इस युद्ध का खर्चा देने को तैयार भी है, और वहां तेल तो है ही। और स्ट्रेट को लेके ट्रम्प कह रहा है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इंपॉर्टेंट है, बट अब आप देखो शिप्स ने ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढने शुरू कर दिए। शिप्स आर ऑलरेडी फाइंडिंग द ऑल्टरनेट रूट्स, राइट। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और अगर कोई मेरे पर मेरी डील साइन नहीं होती, मैं सीज फायर का टाइम नहीं बढ़ा रहा। ये नहीं कि जो पाकिस्तान चाहता था साहब एक एमओयू साइन कर लेते हैं, एमओयू के आधार पे आप सीज फायर का टाइम बढ़ा दीजिए, इंशाल्लाह डील होती रहेगी। नहीं साहब, अगर डील नहीं होगी, अगर मेरी डील सही नहीं होगी, मैं किसी एमओयू या किसी एश्योरेंस पे सीज फायर का टाइम नहीं बढ़ाऊंगा। और वी गॉट a ship yesterday that had some things on it which were not nice, a gift from China. I don't know, I'm surprised. ये बोला कि this was not, I thought we had an understanding with President Xi. तो शी जिनपिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग थी साहब, वो अंडरस्टैंडिंग टूट गई है। और आई डोंट थिंक तो वो जो ईरान को हथियार भेजे जाए वो पकड़े गए। मैंने आपको बोला था कल ही कि अगर वो शिप पे अटैक किया गया है, इंजन रूम में छेद किया गया, तब शिप को सीज किया गया, तो उसमें ऐसा कुछ था जो अमेरिकन को डेस्परेटली चाहिए था, और उसके बारे में उन्हें पता था। तो वो चीज केवल हथियार हो सकती है, उसके बारे में भागा, ये उन्होंने कहा है। बाकी इसराइल इज ऑल डेक्ड अप फॉर वॉर, राइट। और ये आज अभी निकलेंगे, राइट, आज अभी निकलेंगे। ट्रम्प ने कहा कि इस्लामिक रिजीम के पास 24 घंटे, मेक और ब्रेक है 24 घंटे। अगर 24 घंटों में उन्होंने डील साइन की, ठीक है, नहीं की तो कोई बात नहीं है। दैट इज व्हाट इट इज। लेबनान में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, लेबनान अब थोड़ी ढंग की बात कर रहा है। इस्लामाबाद को पूरी सिक्योरिटी छावनी में बदल दिया गया, स्कूल बंद, कॉलेज बंद,
गवर्नमेंट ऑफिस बंद, टोटल कर्फ्यू। सिर्फ कर्फ्यू नहीं लगा है कि भाई हमारे अमेरिकन आ रहे हैं, सर्जन ससुराल आ रहे हैं, तो पूरे गांव की छुट्टी कर दी गई है। और आपके मोहम्मद बिन सलमान मिले हैं अल जुलानी से यहाँ और कुछ खिचड़ी पकड़ी। और ये जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमिटी वाले हैं, ये कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, ये जो ट्रम्प था ये तो खुद डिजास्टर, इसका परिवार डिजास्टर। ट्रम्प की माँ को बहुत उल्टे सीधे भाषा में बोला गया, और जेडी वंस की माँ को उल्टा सीधे भाषा में बोला गया। हम इन लोगों के साथ कैसे बात करें? हाउ आर वी गोइंग टू टॉक टू देम, जो बेसिकली व्हिच आर लोअर ग्रेड इंडिविजुअल्स? या से नितिन याहू कह रहे हैं कि भाई आयतुल्लाह का एक और 7 अक्टूबर टाइप का प्लान था, वो प्लान हमने थ्वाट कर दिया। अगर वो हमने फर्दो पे, नेटन्स और इस्फहान पे नहीं किया होता, तो आज विल बी सेलिब्रेटिंग अनदर होलोकॉस्ट, तो एक और होलोकॉस्ट होता। और जो आयतुल्लाह का प्लान था 7 अक्टूबर वाला, वो हमने थ्वाट कर दिया। मुझे लगता है ये वही था जो ये भी गैलीली पे अटैक कर रहे थे, और गैलीली पे इनका कब्जा करने का हिजबुल्लाह का प्लान था। तभी हिजबुल्लाह को ब्रेक दी गई थी। जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर कहता, जहां मैंने तो बोला ईरान को आप आओ बात करो, और जर्मनी कह रही है, जर्मनी के चांसलर मर्क कह रहे, जर्मनी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती विद द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अभी तक जो हमारी इकोनॉमी पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के क्लोज का असर पड़ा है, वो हम बहुत ज्यादा देर तक सह नहीं पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। 12 शिप क्रॉस किए हैं और कुछ नहीं हुआ, और नेवल ब्लॉकेट को बार बार ये गलत बता रहे हैं। मुस्तफा खमीनी ने कहा भाई अब तो जहाज करना और कुछ करना नहीं है। बाकी नितिन याहू कह रहे हैं कि ये जो मौका आया है ये कहीं दशकों के बाद आया है, और ये मौके को मैं पिछले 40 साल से ढूंढ रहा हूँ। वी आर नॉट डन विद आवर बिजनेस विद ईरान। अभी जो हमारा ईरान का काम था वो खत्म नहीं हुआ। ये मौका कहीं दशकों के बाद आएगा, फिर आएगा नहीं आएगा। आई वांट टू बी डन विद माय थिंग्स विद ईरान। हिजबुल्लाह की एक्टिविटी बढ़ रही है, राइट। इनके कमांडर मारे जा रहे हैं। स्टॉप हॉर्मोज से 12-15 शिप निकले हैं।